बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। ठीक हो गया जी? कैरेक्टर सेट, आई होप आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर सुन लिया होगा। तो इसी तरह से हम थोड़ा-थोड़ा काम डेली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कोर्स कवर अप हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है जी कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। इसकी डेफिनेशन भी आती है 2 नंबर की, ठीक है? कैरेक्टर सेट किसे कहते हैं? बेटा जी किसी भी लैंग्वेज, अच्छा कैरेक्टर सेट हर लैंग्वेज का होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले वो तमाम कैरेक्टर्स उस लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वो कौन से लेटर्स हैं, वो कौन से अल्फाबेट्स हैं, वो कौन से सिंबल हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है बेटा जी। कैरेक्टर सेट ऑफ लैंग्वेज defines all the characters which are valid to use in the program written in that language। यानी आपने प्रोग्राम लिखना है तो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखना है, तो जिस लैंग्वेज में आपने लिखना है उस लैंग्वेज के कैरेक्टर्स, वैलिड कैरेक्टर सेट्स जो है ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी वही कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? वैलिड से मुराद है बिल्कुल जो उसमें इजाजत है जिनको इस्तेमाल करने की। ठीक हो गया? ले जी, कह रहा है द कैरेक्टर सेट ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक कंप्राइज। अच्छा, 2 नंबर की डेफिनेशन हर दूसरे साल आ जाती है, क्योंकि आपको पता है 2 ग्रुप होते हैं, किसी एक को ये आ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहा है कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है मुश्तमिल होना। किस पर मुश्तमिल है? इसमें अल्फाबेट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें न्यूमेरिक यानी नंबर्स भी हैं और सम स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट कौन कौन से हैं? कह रहा है अल्फाबेट इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस, दोनों दोनों तरह के लेटर, यानी बड़ी एबीसी छोटी एबीसी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया? और न्यूमेरिक नंबर्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? कह रहा है जी डिजिट फ्रॉम 0 to 9, यानी आप सारी गिनती, सारी एबीसी यूज कर सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक हो गया? अब असल मसला रह गया, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है ना? तो स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए ये एक चार्ट सा दिया गया है, इसको आपने फॉलो करना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमने सिंबल्स इस्तेमाल करने हैं। बेसिकली हमने करना क्या है, हमने प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम कैसे बनेगा? उसमें हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है, क्योंकि प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वो स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, वो स्टेटमेंट्स आपने बनानी है, वो स्टेटमेंट्स आपने क्रिएट करनी है। तो क्रिएट करने के लिए जब तक आपको टूल्स नहीं पता होंगे, आपको सिंबल्स नहीं पता होंगे, आपको कैरेक्टर सेट नहीं पता होगा, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है ना? तो कैरेक्टर सेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज का। हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। जी बेटा जी, तो सबसे पहले इक्वल का साइन हमारे सामने नजर आ रहा है हमें। इक्वल किस लिए इस्तेमाल होता है? एक तो इक्वल के लिए ही इस्तेमाल होता है ये, जैसा कि लिखा हुआ इसने, और ज्यादातर इसका जो काम प्रोग्रामिंग में होगा वो एज ए असाइनमेंट सिंबल होगा। यानी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के लिए इक्वल का साइन इस्तेमाल होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा। आज के लेक्चर में आपने सिर्फ हर सिंबल के बारे में, उसका पर्पस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और एक सिंबल के एक से ज्यादा पर्पसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं। एक तो नॉर्मल मैथ में अच्छा ये ज्यादातर सिंबल्स वही हैं जो हमने मैथ में यूज किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके कुछ और काम भी हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। यानी ये इक्वल का सिंबल ज्यादातर प्रोग्रामिंग में हम असाइनमेंट सिंबल के तौर पर यूज करेंगे, ना कि इक्वल के तौर पर। हालांकि इक्वल के तौर पर भी किया जा सकता है। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से ये प्लस का सिंबल है हमारे पास। नेक्स्ट जो आ रहा है कैरेक्टर, एक तो ये प्लस है, लिखा हुआ आपके सामने प्लस साइन है, और दूसरा इसका जो प्रोग्रामिंग में काम होगा वो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होती है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने सिर्फ इस लेक्चर में मैं बच्चों को यही ताकीद करता हूँ कि वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिंबल से क्या काम होता है, क्या क्या ऑपरेशन होता है। जो प्रोग्रामिंग में ज्यादा काम होंगे उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। माइनस तो सिंपल माइनस ही है, उसका कुछ भी नहीं है। हाँ, स्टैरिक ज्यादा इस्तेमाल होता है जी। एक तो ये स्टार या स्टैरिक सिंबल इसको बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक्स नहीं इस्तेमाल होता। जो नॉर्मल मैथमेटिक्स में एक्स होता है हमारे पास वो नहीं यूज होता, बल्कि मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज होता है। उसके बाद आ गया जी ये स्लैश। ये क्या है? स्लैश है। एक तो ये सिंपल स्लैश होती है, और ये फ्रंट स्लैश भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये आगे को टिल्ट हुई हुई है। ज्यादातर ये किस लिए इस्तेमाल होती है? एज ए डिवीजन सिंबल इस्तेमाल होती है, यानी डिवाइड करने के लिए प्रोग्रामिंग में यूज होती है। उसके बाद आ गया जी ये कैरेट सिंबल। क्या है ये? एक कैरेट सिंबल है। ठीक है, ये एक ऊपर को जो है इसको कैरेट सिंबल भी कहते हैं, लिखा हुआ है। एक्सपोनेंट सिंबल के तौर पर यूज होता है ये ज्यादातर, यानी पावर बनाने के लिए। एक्सपोनेंट का मतलब है जी पावर बनाना। ठीक है ना? और कंट्रोल की
इसको छोड़ दें आप, ये कोई नहीं है, दो काम है, यानी कैरेट कहते हैं इसको, और दूसरा ये पावर के लिए हम इसको यूज करेंगे पावर सिंबल यानी एक्सपोनेंट सिंबल के तौर पर। उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस होती है, राइट वही होती है। अब जो आ रहे हैं ना जी आपके पास, ये जो चार सिंबल आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, इनको बहुत ज्यादा एहतियात से, ज्यादा अहमियत से इसको जो है इन चारों सिंबल्स को करना है। ये आगे अलहदा इनके ऊपर टॉपिक भी है। अच्छा जी, परसेंटेज का सिंबल किस लिए इस्तेमाल होता है? एक तो ये परसेंटेज है, नजर आ रहा है, और दूसरा ये इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे पास अगला टॉपिक हमारा जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल्स का होगा, तो वहां पर आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। इंटीजर वेरिएबल को, यानी किसी भी वेरिएबल को इंटीजर डिक्लेयर करने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास हैश का सिंबल। हैश एक तो नंबर साइन होता है, और दूसरा ये डबल प्रिसीशन वेरिएबल। अगर हमने किसी वेरिएबल को डबल प्रिसीशन डिक्लेयर करना है तो हम हैश का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी तीसरे नंबर पे हमारे पास डॉलर साइन। एक तो ये डॉलर साइन है, और दूसरा जो इसका काम है वो है स्ट्रिंग वेरिएबल। किसी को अगर हमने डिक्लेयर करना है, यानी अगर किसी वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग बनाना है, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ये क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, ये अगले लेक्चर में हमें पता चल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ कैरेक्टर सेट में स्पेशल सिंबल्स के कामों का पता हो हमें कि किस सिंबल से क्या काम होता है, क्योंकि इस पे एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो डॉलर साइन स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने। और दूसरा जो प्रोग्रामिंग में ज्यादा चीज इस्तेमाल होती है वो है सिंगल वेरिएबल, सिंगल प्रिसीशन। अगर वेरिएबल किसी को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हमारे पास ये सिंबल इस्तेमाल होता है। बेसिकली चार ही टाइप है हमारे पास वेरिएबल्स की जो ज्यादातर यूज होनी है। ठीक है, बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, लेकिन सिंबल्स के एतबार से, उनकी कैरेक्टर्स के एतबार से, उनके अंदर डाटा को सेव करने के एतबार से चार तरह के वेरिएबल हैं। तो वो चारों सिंबल आपके सामने हैं। सबसे पहले है परसेंटेज, उसके बाद क्या है हैश साइन है, उसके बाद क्या है डॉलर साइन, उसके बाद क्या है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। परसेंटेज किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हैश साइन किसके लिए इस्तेमाल होता है? डबल पोजीशन को डिक्लेयर करने के लिए। और डॉलर साइन किस लिए इस्तेमाल होता है? स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन किस लिए इस्तेमाल होता है? सिंगल पोजीशन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास बड़ी ब्रैकेट आ रही है जी, लेफ्ट ब्रैकेट लेफ्ट ही होती है, राइट ब्रैकेट राइट होती है। जो मैथ में इसका काम है वही यहाँ पे काम है। इसी तरह कॉमा, ये भी सिंपल एक कॉमा ही है। अब आ गया जी डबल कोटेशन मार्क्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जी। डबल कोटेशन मार्क्स, एक तो ये आपको पता ही है, आम इंग्लिश में या मैथ्स में हम यूज करते हैं इसको। और उसके बाद ये स्ट्रिंग डेलीमीटर है। स्ट्रिंग डेलीमीटर क्या होता है जी? यानी जहां पर भी हमने स्ट्रिंग डाटा लिखना है वहां पर हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, उसके शुरू में और एंड पे। ठीक हो गया। अभी आप यहां तक इस चैप्टर में, इस लेक्चर में सॉरी, आप इसको इतना ही समझे कि ये स्ट्रिंग डेलीमीटर के तौर पर, यानी कि जहां पर भी आपने कोई भी नाम लिखना है उसके शुरू में डबल कोट्स और उसके एंड पे डबल कोट्स लगाने को स्ट्रिंग डेलीमीटर कहते हैं। यानी आपने स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखना है। बात खत्म हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी डॉट। ये जो डॉट है इसके काफी सारे नाम है। देखिए जी, इसको पीरियड भी कहते हैं, इसको डॉट भी कहते हैं, इसको डेसिमल पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि पॉइंट इशारिया जो है वो भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी एपोस्ट्रोफ। ये जो ऊपर वाला सिंबल सिंगल कॉमा है, ऊपर वाला कॉमा है, ये कॉमा नीचे है और ये ऊपर वाला कॉमा है, इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, एपोस्ट्रोफे भी कहते हैं। और ये प्रोग्रामिंग में रिमार्क्स इंडिकेटर, यानी जहां पर आपने रिमार्क्स देने हैं वहां पर आप ये सिंगल ऊपर वाला कॉमा शुरू में लगाएंगे तो उसके बाद रिमार्क्स दे देंगे। ठीक है, दे सकते हैं, आपकी मर्जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी सेमीकोलन। अच्छा, मैंने आपकी मर्जी इसलिए कहा है कि हम इसकी बजाय एक और चीज भी है उसको भी यूज कर लेते हैं। तो यानी ये ऊपर वाला कॉमा जो है रिमार्क्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। एक और चीज भी है, वो आगे हम रिमार्क्स कमांड जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ले जी, उसके बाद आ गया ये सेमीकोलन। सेमीकोलन कहते हैं जी, ऊपर डॉट है नीचे कॉमा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है ये दोनों डॉट है, इसको कॉलन कहते हैं और इसको सेमी कहते हैं क्योंकि एक डॉट और एक कॉमा है। ले जी, सेमीकोलन। और दूसरा जो इसका प्रोग्रामिंग के अंदर ज्यादा काम है वो है कैरेज रिटर्न सुप्रेसर के तौर पर ये यूज होता है। अब ये कैरेज रिटर्न सुप्रेसर क्या है? जब भी हम कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाएंगे ना, तो उसके लिए हमें ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर हमने को मैसेज के बाद इसको वैल्यू को देना है तो हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। यानी
ये ऑप्शनल भी है और लाजमी भी हो जाता है कई जगह पर इस्तेमाल के एतबार से ना। अगर आपने मैसेज दिया है तो उसके साथ आपको सेमीकोलन लगाकर वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, और अगर आपने मैसेज नहीं दिया तो फिर आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे चल के पता चल जाएगा। बहरहाल जहां पर भी आपने वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है तो सेमीकोलन लगाना पड़ता है। उसके अलावा इसका एक और काम भी है, गैप देने के लिए भी यूज होता है, आगे चल के आपको पता चलेगा। बहरहाल टेक्निकल काम इसका क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है एक एमसीक्यू में, कि जी सेमीकोलन का क्या काम है, कैरेज रिटर्न सुप्रेसर के तौर पर यूज होता है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी कॉलन। कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है? लाइन स्टेटमेंट डेलिमीटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक लाइन पर जब हमने दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, वैसे तो मैंने आपको कहा है कि ना लिखें, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो दरमियान में कॉलन लगाना पड़ेगा। इसीलिए टेक्निकल नाम इसका हो गया लाइन स्टेटमेंट डेलिमीटर, यानी कि दो स्टेटमेंट्स एक ही लाइन पर अगर दो स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो दरमियान में क्या लगेगा? कॉलन लगेगा, ठीक हो गया। ले जी, उसके बाद है जी एम्परसैंड। इस सिंबल को सारे एंड बोलते हैं, एंड नहीं है, इसका टेक्निकल नाम है एम्परसैंड, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो इसको एम्परसैंड सिंबल कहते हैं, और ये डिस्क्रिप्टर यानी कि नोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी? हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम जो हमने 9th में पढ़े थे ना। अगर कहीं हमें कन्वर्जन करनी पड़ जाए तो वहां पे यूज होता है, लेकिन हमारे कोर्स में इसका इस्तेमाल नहीं है। बस ये एज ए सिंबल आ सकता है, एक एमसीक्यू आ सकता है कि इस सिंबल इस एम्परसैंड से क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे कि हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। कन्वर्जन जब करेंगे तो इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। बस ये कोर्स में उन्होंने लिख दिया है तो इसको एम्परसैंड कहते हैं, और ये हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर की कन्वर्जन जब करेंगे तो वहां यूज होता है, और हमारे कोर्स में ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ले जी, उसके बाद आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क किस लिए इस्तेमाल होता है? एक सिंपल क्वेश्चन मार्क है, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी लेस देन का सिंबल, वही है जो आम मैथमेटिक्स में होता है। लेस देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल भी वही है जो आम मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन का सिंबल होता है, वही इसका काम है। उसके बाद आ गया जी बैक स्लैश। बैक स्लैश किस लिए इस्तेमाल होता है? इंटीजर डिवीजन का सिंबल है जी, इंटीग्रल डिवीजन। जहां पर हम एक सिंपल डिवीजन होती है और एक खास किस्म की डिवीजन होती है, उसे इंटीग्रल डिवीजन कहते हैं। अब ये क्या होती है? यानी इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें पॉइंट नहीं आता, यानी आपने दो नंबरों को वहां तक डिवाइड करना है जहां तक उनमें कॉमा मतलब डॉट ना आए, यानी पॉइंट ना आए, तो उसे हम इंटीग्रल डिवीजन कहते हैं। तो अगर कहीं किसी जगह पे हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं है इसका, कहीं कुछ एक आध प्रोग्राम में जहां सिचुएशन ऐसी बन जाती है वहां पर इसका यूज है। बहरहाल बैक स्लैश, फ्रंट स्लैश नॉर्मल डिवीजन है, और बैक स्लैश किस लिए इस्तेमाल होती है? इंटीग्रल डिवीजन के लिए। आज आपने इसको ऐसे ही याद करना है कि बैक स्लैश किस लिए इस्तेमाल होती है? इंटीग्रल डिवीजन के लिए इस्तेमाल होती है। ले जी, उसके बाद एट दी रेट है, वो वही है जो आम जिंदगी में आम ईमेल के लिए एट साइन है। उसके बाद अंडरस्कोर भी अंडरस्कोर है, सिंपल। ये अंडरस्कोर डैश नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे लाइन होती है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं जी, ठीक हो गया। आम आपको पता ही है इस्तेमाल होती है ये ईमेल वगैरह में। उसके बाद बैक स्पेस भी वही है, क्या करती है बैक स्पेस? बैक स्पेस क्या करती है? डिलीट करती है लास्ट कैरेक्टर जो भी आपने टाइप किया होता है, ठीक है ना, ये उसको डिलीट कर देती है, तो कर देती है। उसके बाद आ गया एस्केप। एस्केप सिंबल, हाँ एस्केप क्या करता है जी? वैसे नॉर्मल जिंदगी में एस्केप जो है वो मतलब है इसका भगाना या भागना, यानी आपके सामने कोई विंडो आई है उसको खत्म करने के लिए आप ESC का की दबाते हैं कीबोर्ड पे, मोस्ट लेफ्ट साइड पर होती है। लेकिन प्रोग्रामिंग में, जीरो बेसिक में, स्क्रीन पर ये क्या करती है? करंट लाइन को इरेज करती है। इरेज करती है किसे? करंट लाइन को फ्रॉम स्क्रीन, यानी स्क्रीन से, यानी बैक स्पेस करके आप एक एक करके कैरेक्टर डिलीट करेंगे और एस्केप से वो पूरी लाइन इरेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ गया जी टैब का सिंबल। टैब की या टैब कैरेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली ये कीबोर्ड पर मुख्तलिफ कीज ही है ना, ये जो कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने ये 3-4 कीज भी बता दी हैं। उसके साथ टैब की क्या करती है? मूव्स द प्रिंट पोजीशन टू नेक्स्ट टैब स्टॉप, ठीक है। यानी कि आपने थोड़ा सा दो या तीन कपल ऑफ स्पेसेस, बेसिकली तो वर्ड में हमने तो यही जाना था, दो या चार स्पेस के जितना ये कर्सर को आगे मूव करता है, वही ये काम यहाँ पर भी करता है कि टैब स्टॉप्स आर एवरी 8 कॉलम, यानी एक लाइन को इसने क्या किया होता है? 8 कॉलम्स में डिवाइड करता है। यानी आप पहली दफा टैप करेंगे तो दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा, तीसरे, चौथे, पांचवें, और इस तरीके से एक लाइन को 8 टैब स्टॉप्स में इसने डिवाइड किया होता है। तो मतलब 2 या 3 या 4 इकट्ठी स्पेस देने के लिए टैब की इस्तेमाल होती है, जो नॉर्मल जिंदगी में भी होती है, यानी नॉर्मल वर्ड में भी यही होता है काम इसका, और प्रोग्रामिंग में यानी GW बेसिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी ये कर्सर को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। ले जी, और आखिरी हमारे पास जो कैरेक्टर या की है, ठीक है, एंटर की है, टर्मिनेट द इनपुट टू अ लाइन, यानी कि एक तो इनपुट को चलाती है, ठीक है, खत्म करती है। मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ये भी इसका काम है। और सबसे बड़ा काम जो हमने लेना है इससे, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इन डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में
जो है वो आपको पता है कि डायरेक्ट मोड, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है तो उसको उसी वक्त चलाना है, तो चलाने के लिए आपने एंटर की दबाना है तो वो चल जाएगी, ठीक है। यानी किसी भी स्टेटमेंट को या कमांड को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए एंटर की इस्तेमाल होती है। टर्मिनेट जो ऊपर बात उसने की है, उसका मतलब है कि इनपुट देने के बाद आपने अगली लाइन पे जाना है, ठीक है ना। वैसे टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, यानी इनपुट खत्म हो गई, आपने दे दी है, पूरी कर दी, अब अगली लाइन पे जाना है, अगली स्टेटमेंट में जाना है, तो उसके लिए भी एंटर की यूज होती है। ठीक हो गया जी। तो ये तो आपका जो है एक टॉपिक क्लियर हो गया जी, कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक। एक तो इसकी डेफिनेशन आ जाती होती है, वो मैंने आपको बता दी ऊपर लैंग्वेज तक, और उसके बाद आपने ये 2-3 पॉइंट्स बता देने हैं। ये भी बताना है कि कैरेक्टर सेट में क्या क्या GW बेसिक में है, अल्फाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर, ये भी आ गए। उसके बाद ये तो मैंने आपको चूंकि हमने आगे प्रोग्राम करने हैं इसलिए मैंने तफसील से आपको बता दी है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है नॉर्मली। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आज के लेक्चर में, वो हम पढ़ेंगे रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स किसे कहते हैं? अच्छा जी, रिजर्व वर्ड कहते हैं जखीरा अल्फाज को, ठीक है जी। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स, ले जी, रिजर्व वर्ड्स या इनको कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, जिनका एक खास मकसद होता है। ले जी, यहाँ से लेकर इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, पहली लाइन है और ये आ गई यहाँ तक, ठीक है। कह रहे जी, रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स आर द वर्ड्स, ये वो अल्फाज होते हैं विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग, यानी इनका मतलब पहले से डिफाइन कर दिया गया लैंग्वेज में, आप इनको किसी और मकसद के लिए, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बहुत से आगे हमने काम है जो हमने खुद डिसाइड करने हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुछ अल्फाज हैं जो, यानी ये बेसिकली ये कमांड्स के नाम है, इनको आप यूज नहीं कर सकते। इनको कमांड है तो वो कमांड ही के नाम पे तौर पर यूज होगा। कह रहा है दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेस, इनका पहले से मकसद है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पस इन बेसिक, यानी किसी और काम के लिए इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना, बेसिक के अंदर। सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड, असल चीज है कि कीवर्ड्स को आपको बनाने का इख्तियार क्या दिया गया है इस लैंग्वेज के अंदर, आपने वेरिएबल के नाम खुद रखने, ठीक है। असल चीज ये है कि कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कुछ 20-25 नाम है कमांड्स के, मेरा ख्याल है 30 या 32 हैं टोटल। तो एग्जांपल इसकी क्या है जी, सम ऑफ द कीवर्ड्स इन बेसिक आर, इफ है, एल्स है, बेसिकली कमांड्स के नाम है, देन है, वाइल है, ठीक है ना, डू है, इस तरीके की और भी बहुत सारी कमांड्स हैं। तो इनके नाम आप नहीं यूज कर सकते वेरिएबल का नाम रखने के लिए, ठीक है ना। तो रिजर्व वर्ड्स हो गया आप क्या, ऐसे अल्फाज जिनका पहले से मकसद तयन कर दिया गया है, आप इनको यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम, ठीक है। और इनकी एग्जांपल ये इसने दे दी है, ये भी आपने जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है ना बेटा जी, आपने 1 या 1.5 लाइन की डेफिनेशन लिख ली है, उसके साथ अगर कहीं उसके एग्जांपल दी गई है ना, तो वो लाजमी आपने लिखनी है, तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज नंबर हो सकता है वो आपके काट ले, ठीक हो गया। ले जी, तो आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफी है, ठीक है बेटा जी। बहुत ख्याल रखिएगा, अगर कोई आज के टॉपिक में लेक्चर में कोई बात समझ ना आई हो आपको, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज बेटा जी।